हेलो एवरीवन। थोड़ा सा अपने आप को सारे म्यूट कर लीजिए प्लीज। पहले तो सबके म्यूट बटन ऑन है, मैंने वैसे यहाँ से कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, म्यूट कर दीजिए अपने आप को। भगाओ फिर रहे ही खड़ा होगा बना ना सर। संजू सर एक बार ना म्यूट करो इनको सबको। मैंने कर दिया है सर। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड होल्ड करो। या मुझे कॉस्ट ले लो, आप देख लो। मैं आपको दे रहा हूँ, एक सेकंड। आप अपने आप को करो, रेस हैंड मैंने करो। हैंड किया है, कॉस्ट ले लो। एक सेकंड। कितना आकाश रंग में सर, मैंने आपको पोस्ट कर दिया है। वो सबका लॉक कर दो। हाँ जी सर, ऑल वेल। हेलो, दया शंकर को कर दिया है। आकाश मैं करता हूँ, मैं पोस्ट कर दिया आपको मैंने। ठीक है, इसको कौन है, दया शंकर कौन है, उसको पहले तो हटा देता हूँ। थॉमस सर, संजय खतुरिया सर को आपको उसमें ऐड कर दो। सर ये मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, फिर भी ये बार बार ना कोई को होस्ट बना पड़ा है, वो बार बार उसको वो कर रहा है। मैंने अनम्यूट भी कर दी, म्यूट कर दिया मैंने, उसके बाद भी हो गया सर। अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करता, अब कर दिया मैंने। श्योर, मैं खुद अनम्यूट कर। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज संजू थॉमस एंड आज हम जो एक वेबिनार लेने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। और जिस शख्सियत को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उनका नाम डॉक्टर संजय कथुरिया है। ही इज एन एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल फील्ड। उनकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, ही इज अ वेटेरियन इन फील्ड ऑफ फाइनेंस। कई सालों से उन्होंने फाइनेंस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया है, बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है उन्होंने। 14 साल का उनका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर। और एडटेक, एडटेक मतलब एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा फिनटेक है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी तरफ उन्होंने वहां पे कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग और एमबीए इन फाइनेंस में किया है और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो। हैंडलिंग स्ट्रेटेजी एंड इन्वेस्टर रिलेशन इन बड़ा बिजनेस, आज की डेट में इनका जो करंट पोजीशन है वो इन्वेस्टर रिलेशंस को और स्ट्रेटेजी को हैंडल करते हैं। कंपनी के अंदर मेजर जो स्ट्रेटेजीज होते हैं, विवेक बिंद्रा जी इनके साथ डिस्कशन करके कई चीजों को लेके आते हैं। पायनियर इन टीचिंग इजी वर्क ways and methods to manage finance to our entrepreneur customers। जितने एंटरप्रेन्योर कस्टमर्स हैं उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे चीजों को आसान करा जाए। और फाइनेंस के ऊपर इनका बड़ा अच्छा कंट्रोल है। आज 15 मिनट 20 मिनट पहले हमारी बातचीत हुई थी, तो ही इज एन एक्सपर्ट इन ब्लॉकचेन ऑल्सो। इस जो उनके साथ मेरा डिस्कशन है, हमारे लिए आगे ब्लॉकचेन के प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। और इनका खुद का क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत मजबूत रिलेशन है, यानी उनको मजा आता है इसके बारे में डिस्कस करने में। वो हमेशा ये कहते हैं कि फ्यूचर इज क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर इज ब्लॉकचेन। तो ही इज द डायरेक्टर एंड सीएसओ इन बड़ा बिजनेस, नन अदर देन डॉक्टर संजय कथुरिया। मैं आपके सामने उनको लेके आ रहा हूँ। 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, एग्जैक्टली 2 मिनट्स में मैं उनको को होस्ट बना रहा हूं। तब तक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कोई लोग
कंपनी के बारे में इनके सामने कोई चैट ना करें, रिलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर दे और अपनी कम्युनिटी कितनी पढ़ी लिखी है ये जरूर बताएं। ये मेरे आप लोगों से निवेदन है। तो मैं डॉक्टर संजय कथुरिया जी को लेके आ रहा हूं एज ए को होस्ट। डॉक्टर साहब, ए वार्म वेलकम टू यू एंड ए गुड इवनिंग। वेरी 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 गुड इवनिंग संजू जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस जेनरस इंट्रोडक्शन। आपने बहुत प्यार से इंट्रोड्यूस किया मेरे को, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आज करीबन 15 साल हो गए फाइनेंस के फील्ड में, और रियल एस्टेट से लेके एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हमारा जो अब बिजनेस है और कम्युनिटी बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, जहां हम छोटे और मध्यवर्गीय व्यापारियों को सिखाते हैं कि वो अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करे। तो इसलिए हमारी कंपनी का नाम भी हमने बड़ा बिजनेस रखा। और आपसे जब आज मेरी शाम को बात हो रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वो इसलिए लगा क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो इस दुनिया को बदलने वाले हैं, एक ओशन चेंज लेके आएंगे। तो पहले तो मैं आपको, यश जी को बहुत बहुत थैंक यू करता हूं कि आपने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया आज आप सबसे बात करने का। कुछ अपनी चीजें रखूंगा आपके सामने, कुछ डिस्कशंस करूंगा, पर मैं चाहूंगा कि लोग मुझसे प्रश्न भी करें, पर प्रश्न का जो उसूल अभी संजू जी ने बताया कि भाई कंपनी का प्रश्न ना करें, उसका जवाब मैं देने के लिए थैंक यू राज कपूर जी, थैंक यू सो मच। कंपनी के प्रश्नों के, कंपनी के बारे में प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, मुझे उसकी ख्याति नहीं है, मुझे उसका बारे में पता नहीं है। पर हाँ, फाइनेंस में ऊपर वाले की कृपा से कुछ ना कुछ आपको मैं जरूर मदद कर पाऊंगा, ये मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले तो मैं ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। मैंने ब्लॉकचेन की पढ़ाई ड्यूक यूनिवर्सिटी से करी है, यूएसए से, और मैं अभी वर्ल्ड ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट WBS, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से आज ब्लॉकचेन में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अभी फर्स्ट 1% भी नहीं है, यानी कि 0.5 0.2% मैं कहूंगा कि जो लोग अभी एंटर किए हैं ब्लॉकचेन के स्पेस में, मात्र 0.2 या 0.3% लोग ही हैं जो अभी ब्लॉकचेन को में एंटर किए हैं, ब्लॉकचेन को समझ पाए हैं। काफी लोगों ने ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो के साथ लिंक कर दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी है। ब्लॉकचेन के बहुत सारे, क्रिप्टो एक बहुत महत्वपूर्ण उसका एप्लीकेशन है, एंड थैंक यू जीवन जी आपके वार्म विशेस के लिए। बट क्रिप्टो के साथ साथ ब्लॉकचेन के बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो है वो एप्लीकेशंस भी हैं। आप ये समझिए कि ब्लॉकचेन क्या करता है। ब्लॉकचेन हमारे को एक ट्रस्ट पैदा करता है। ट्रस्ट क्या होता है? आज आपने देखा होगा लोग हर चीज पे कंटेस्ट करते हैं। लोग कहते हैं भाई ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी झूठी हो सकती है। मुर्मू रामा जी कह रही हैं कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? परफेक्ट है सर, क्रिस्टल क्लियर है, उनके साथ कोई ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं। मुर्मू जी आप अपना एक बार नेटवर्क जरूर देख लीजिए, अगर बाकी सबको ठीक आ रही है, आपको नहीं आ रही, तो एक बार आप अपना नेटवर्क देख लीजिए। और आपका तो नाम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे देश में, मुर्मू जी, क्योंकि आप ही के नाम से जो है पॉसिबिलिटी ये है कि अगले जो है प्रेसिडेंट होंगी। तो बाकी सब कह रहे हैं बहुत क्लियर है आवाज, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्नॉलेजमेंट। तो ब्लॉकचेन जो है, आज मैं बात कर रहा था कि सब लोग कंटेस्ट करते हैं, सब लोग कहते हैं कि ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है किसी को। आज आप जब गवर्नमेंट महकमे में भी काम करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट को पीछे से बदल दिया जाता है। अकाउंटिंग में भी आप जब टैली जैसा सॉफ्टवेयर ले या कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आप पीछे से एंट्रीज बदल सकते हैं, पर जब आप सैप लेते हैं, एसएपी लेते हैं, तो आप एंट्री नहीं बदल पाते। तो ये एक भरोसा जताती है कि मेरी पीछे की एंट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये कितना रेवोल्यूशनरी हो जाएगा कि अगर हर पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वहां पे आपको पता हो कि वो चीज कभी चेंज नहीं हो सकती, वो चीज कभी म्यूटेट नहीं हो सकती, वो चीज कभी ऑल्टर नहीं हो सकती, तो कितना बड़ा ट्रस्ट जो है वो एक सिस्टम पे आप डेवलप कर सकते हो। आज ब्लॉकचेन के इतने एप्लीकेशंस है। थैंक यू महादेश्वरन जी, आपने मुझे, तमिलनाडु टीम से हैं आपने मुझे वेलकम किया, थैंक यू सो मच। ब्लॉकचेन के इतने इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं। मैं कहीं समिट दे रहा था, एक स्पीच दे रहा था कि आज आप कौन सी कॉफी पीते हैं,
अगर आपको पता हो कि वो कॉफी कब उगी थी, कहाँ पे उगी थी, फार्मर कौन फार्मर था, कैसे उसकी लॉजिस्टिक्स हुई, पहले वो कौन से वेयर हाउस में गई, फिर वो दूसरे वेयर हाउस में कहाँ गई, फिर फाइनली आप तक आते आते कितने स्टेप्स में आई, और वो जो दाने की कॉफी आप पी रहे हो वो दाना कब चुना गया था, वो तारीख से लेके आज तक अगर आपके पास पूरी जर्नी मैप हो, तो अगेन एज अ कॉफी ड्रिंकर मेरे में क्या कॉन्फिडेंस आएगा। वाह, मतलब मेरे को तो बिल्कुल पता चल गया कि भाई ये कॉफी जो मैं पी रहा हूं एकदम ऑथेंटिक बढ़िया है। थैंक यू अमरा राम जी, आपने मुझे वेलकम किया, थैंक यू सो मच। मैं कुछ लोगों के मैसेजेस को एक्नॉलेज कर रहा हूं। सो हमें पता चल जाता है कि क्या वो कड़ी है, ब्लॉक और चेन, यानी कि कड़ी है, कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है। मैंने संजू जी को कहा था पहले 5-7 मिनट में लूंगा ब्लॉकचेन के बारे में बात करने के लिए, जबकि मेरा सेशन ब्लॉकचेन पे नहीं है, पर ब्लॉकचेन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे लगता है ये नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। सब वेब3 के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है, कंप्लीटली रेवोल्यूशनलाइज हो जाएगा, और जिस व्यक्ति ने इस चीज को आज नहीं जाना वो डायनासोर बन जाएगा कुछ टाइम के बाद। अभी पीछे बहुत हो हल्ला हुआ कि भाई टेरा लूना की करेंसी का आप सबने नाम सुना होगा। तो टेरा लूना जो है वो फेल कर गई, यूएस डॉलर पेग्ड थी फिर भी फेल कर गई, प्रॉब्लम हो गई। बट ये नहीं है कि एक अगर आपके यहाँ कोई चीज ब्लैक शीप निकल जाए तो उसमें आप अपने पूरे सेक्टर को, पूरे ब्लॉकचेन को हम गाली देने लग जाए या बोले कि यार ये तो सब फ्रॉड था। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस जर्नी पे आप चले हो वो बहुत बढ़िया है। पिछले 100, 200, 300 साल में जब से कंपनियां बनी हैं, कितनी कंपनीज फेल हुई हैं, लगातार फेल हुई हैं, तब तो कोई कुछ नहीं कहता। पर ब्लॉकचेन में अगर कोई एक बिटकॉइन नहीं, अगर कोई एक कॉइन या कोई एक टोकन फेल हो गया तो आज सब चिल्ला रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले तो सब लोगों को, जितने 452 लोग यहां बैठे हुए हैं, सबको धन्यवाद करना चाहूंगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा सेक्टर पकड़ा है ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का। और ये जो सेक्टर है, ये खुद मैं पर्सनली भी मानता हूं कि आगे जाके इसमें बहुत बड़े बड़े आविष्कार होंगे। और आज हम पानी के सतह पे भी नहीं है, ये बहुत गहरा समंदर है, आज हम पानी के सतह पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, अभी बहुत लंबी जर्नी करनी बाकी है। इसलिए सबसे पहले तो मैं जो है वंस अगेन आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप ब्लॉकचेन में हैं, ब्लॉकचेन में बने रहिए, क्रिप्टो में बने रहिए। हाँ, अभी कुछ सिचुएशन बीच में इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी हुई है कि उनकी जो पॉलिसीज आई हैं वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, पर ये धीरे धीरे सब ठीक होगा, अगले कुछ सालों में ये सब ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ बने रहिए, क्योंकि ये नॉलेज जो आपको मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, ये अविश्वसनीय है, ये एकदम अद्भुत है। तो मैं बस यही चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस बात का कॉन्फिडेंस रखें कि आप सही जगह पे सही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि अश्रद्धा जो करता है, यानी कि जिसको संशय होता है, जिसको डाउट होता है, वो जो व्यक्ति है वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, उसका विनाश तय है। तो इसीलिए आप कभी भी संशय मत कीजिए, जो काम आप कर रहे हैं उस पर डाउट मत कीजिए, नहीं तो आपका विनाश यानी कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपने आपके एग्जिस्टिंग काम पे संशय किया, किसी भी प्रकार का डाउट किया, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किया, तो आपकी ग्रोथ में वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसके साथ मैं अब आता हूं फाइनेंशियल सेशन पे मेरे। तो ब्लॉकचेन के बारे में मैं कुछ बातें कर दी, मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा फाइनेंशियल बातें, पर मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एंगेज करें, आप मुझे क्वेश्चन भी करें। पर अगेन रूल ऑफ द क्वेश्चन इज कि आप मुझे फाइनेंस के बारे में क्वेश्चन करें, कंपनी के बारे में नहीं, क्योंकि कंपनी के बारे में बात करने के लिए यश जी हैं, संजू जी हैं, वो आपसे बात कर लेंगे और टीम बात करेगी। पर मेरा जो काम है आपके साथ वो बात करना है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा बहुत लोगों के पास होता है, पैसा बहुत लोग कमा भी लेते हैं, पर पैसे को सही तरीके से रिटेन करके, उसकी इज्जत करके, उसको ग्रो बहुत कम लोग करा पाते हैं। जैसे ही पैसा आता है, जैसे ही पैसा, वो हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे पैसा आता है वो जेब में उछलने लग जाता है। आपका मन करता है कि मैं कुछ ना कुछ खरीद लूं। अरे 10 लाख रुपए आ गए, काम करते हैं, वो मर्सिडीज की डाउन पेमेंट कर देते हैं, 10 लाख रुपए में 50 लाख रुपए वाली गाड़ी आ जाएगी, 10 लाख रुपए डाल देते हैं और बाकी तो किस्तें चलाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने क्या किया? आपने जितना है उसका 5 गुना ज्यादा का आपने बेट ले लिया। अब अगर आगे जाके कुछ स्थिति खराब हुई तो जो है आपका वो 10 लाख भी डूबेगा, आपका पैसा खराब होगा और आपका नाम और सिबिल दोनों खराब होगा। तो जब आप फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंस के साथ जुड़ता है एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
जो भी व्यक्ति फाइनेंस का डिसिप्लिन रखता है वो आदमी को कभी भी पैसे की कमी नहीं आती। देखिए, आप रेवेन्यू कितना करते हैं वो कितना भी हो सकता है। आज मुकेश अंबानी जी लाखों करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, कोई हजारों करोड़ का करता है, कोई 100 करोड़ का करता है, कोई 10 करोड़ का करता है, कोई 2 का करता है, कोई 1 का करता है। पर पैसे किसके पास रहते हैं ये जो है इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे का निवेश कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि जब भी आप पैसे को कहीं भी खर्च कर रहे हो तो आपको पहले ये पूछना है कि इज दिस अ कॉस्ट और इज दिस एन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि जब भी आपके जेब से पैसा बाहर जाने लगे तो आप सबसे पहले पूछिए कि ये मेरा खर्चा है या मेरा निवेश है। एक पेपर पे लीजिए, अगर आप समझिए 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का कुछ पैसा डाल रहे हैं कहीं पे, तो आप एक पेपर पे लिखिए मैं ये 1 लाख रुपए क्यों डाल रहा हूं, अपने आप से प्रश्न पूछिए। तो आपको फिर जब आप अपने आप से प्रश्न पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये खर्चा कर रहे हैं कि आप ये निवेश कर रहे हैं। और अगर तो ये खर्चा है तो आपको पता होना चाहिए ये खर्चा क्यों कर रहा हूं, और अगर ये निवेश है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस निवेश से मुझे फायदा क्या होगा, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। भैया अगर मैंने 50,000 रुपए कहीं पे डाले तो उससे मुझे फायदा क्या होगा। अगर आज आप जो है काम करने के बाद कुछ पैसा कमाते हैं और अपने लिए एक लैपटॉप ले लेते हैं तो वो लैपटॉप खर्चा है कि निवेश है। चलिए बताइए एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स पे इस पे लिख के बताइए, चैट बॉक्स पे, कि आप जब काम करते हैं तो लैपटॉप खर्चा है कि लैपटॉप निवेश है। लैपटॉप खर्चा है कि निवेश है। निवेश 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 निवेश, इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों है आपका लैपटॉप? क्यों आपको लगता है कि अच्छा किसी ने एक्सपेंस भी लिखा है, वेरी नाइस। तो ये आपको क्यों लगता है कि आपका जो लैपटॉप है आपका खर्चा नहीं निवेश है? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट बोला है। क्यों आपको लगता है ये निवेश है, क्या कारण है? नॉलेज गेन होगी, ओके। बिजनेस बिल्ड करने में होगा, ओके, वेरी नाइस। हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं और बिजनेस को मदद मिलेगी, बिजनेस ग्रोथ में मदद आएगी, बहुत बढ़िया। बिजनेस टूल की तरह यूज होगा, टाइम बचेगा। तो आज जब आप लैपटॉप लेते हैं तो आपको यह पता है कि मैं इस लैपटॉप के माध्यम से फटाफट लर्निंग ले सकता हूं, मैं इस लैपटॉप के माध्यम से फटाफट ईमेल्स को आगे एक्सचेंज कर सकता हूं, मैं फटाफट ईमेल्स देने के बाद उनको वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, क्योंकि मोबाइल पे छोटे लोग मोबाइल पे टाइप करना मुश्किल होता है, तो आप वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ईमेल्स को रिप्लाई कर सकते हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ऑफरिंग्स बना सकते हैं, प्रोस्पेक्टस बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप कहते हैं भाई लैपटॉप मेरे लिए एक निवेश है। मैं जब किसी के सामने जाता हूं और अपना लैपटॉप खोलता हूं तो उसको मैं प्रोफेशनल लगता हूं कि भाई एक प्रोफेशनल व्यक्ति आपके सामने आया है। तो जब एक प्रोफेशनल व्यक्ति सामने आता है तो उसकी इज्जत एक अलग तरीके से होती है। तो आपने अपने माइंड में अब 10 कारण बना लिए कि मैंने ये जो पैसा लगाया, ये मैंने 50,000 रुपए का लैपटॉप लिया, पेंटियम, ये इंटेल का i5 का, मैंने डेल का लैपटॉप लिया खूबसूरत सा 50,000 रुपए का। तो वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरे लिए निवेश है और मैं आगे जाके इस पैसे से, इस निवेश से और पैसे कमा सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। तो इस तरीके से जब भी आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये पहला पॉइंट लिख लीजिए, जब भी आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप जो है सबसे पहले उसको ये लिखिए, क्या ये खर्च है या ये निवेश है, और अगर ये निवेश है तो मुझे क्या 10 फायदे होंगे या क्या 5 फायदे होंगे इस निवेश से, जो मैं जिसके कारण मैं ये निवेश कर रहा हूं। तो अपने आप से प्रश्न करना सीखिए, अपने आप से राइट क्वेश्चनिंग करना सीखिए, आपको जो है सही आंसर्स मिलेंगे और उससे आपके डिसीजन और स्ट्रांग होंगे। तो डिसिप्लिन नंबर 1, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नंबर 1 ये है कि जब भी आप पैसा लगाएं तो पहले पूछें कि क्या ये खर्चा है या क्या ये निवेश है। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, हमेशा जब भी आप कमाते हैं तो आपको एक वर्ड याद रखना है, उस वर्ड का नाम है री इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब भी आप कमाएंगे तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पकड़ के चलिए कि मेरे को इतना हिस्सा तो इन्वेस्ट करना ही करना है। अब आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक काम कर रहे हैं, तो आप जो है अपने पैसे को सबसे पहली जगह जहां लगा सकते हैं, आप मार्केटिंग में लगा सकते हैं, लीड जनरेशन में लगा सकते हैं। तो आपको पता है जी मैंने इस महीने 1 लाख रुपए कमाया है, तो आप एक रेशियो तय कीजिए। पहला रेशियो तय कीजिए कि भाई 1 लाख रुपए में से 25% मैं सबसे पहले मार्केटिंग में लगाऊंगा। ये मार्केटिंग में क्यों लगाऊंगा?
ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के उनके साथ सेल क्लोज कर सकूं। तो री इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला री इन्वेस्टमेंट का रेशियो आप जो रखेंगे वो रखेंगे आप अपनी मार्केटिंग के लिए। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेन करता हूं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, किसी का रेवेन्यू 2 करोड़ साल का है, किसी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ साल का है, मैंने सबको देखा है, सारा गैमेट देखा हुआ है। बहुत सारे बिजनेसेस को मैं पर्सनली कंसल्ट करता हूं और मैं देखता हूं कि वो क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा पैसा बनने लग जाता है ना साहब, उसके बाद है ना उनका मन ही नहीं करता निवेश करने का। उनको लगता है बस अभी जोड़ लो, समेट लो, जोड़ लो, समेट लो, पैसा समेट लो, बैंक अकाउंट में डाल दो। पर जब आप ये गलती करेंगे, जैसे आपने अपना पैसा समेटा और इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसी टाइम आप समझ लीजिए कि कुछ समय बाद जाके आप प्लेटो कर जाएंगे, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, आप आगे पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप निवेश नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ निवेश से आती है और सबसे पहला निवेश हमने किया कहां? मार्केटिंग में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमने अपना निवेश किया। सेकंड जो निवेश है और जो बहुत जरूरी है, और मैं ये हर व्यापारी को बोलता हूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट निवेश है आपका, वो क्या है? आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट निवेश एक व्यक्ति के लिए, व्यापारी के लिए क्या है? चलो अगेन अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, कहां वो सबसे इंपॉर्टेंट निवेश कर सकता है? प्लांट, फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, क्या खरीदे? सबसे इंपॉर्टेंट निवेश क्या है उसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट निवेश एक व्यापारी के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है? असेट खरीदे, मार्केटिंग करे, लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज गेन, लर्निंग, नॉलेज, डिजिटल एसेट्स, एजुकेशन, लर्निंग। ये आप सब लोग लिख रहे हैं लर्निंग, सब लोग ने लिखा है कि भाई लर्निंग में सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आप दिन का 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आप दिन के 2 घंटे अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल गिव यू द हाईएस्ट गेन। वंस अगेन, इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल गिव यू द हाईएस्ट गेन। जितना आप अपने दिमाग पे निवेश करेंगे, उतना ही आपका गेन बड़ा होता रहेगा। जितना आप अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करेंगे, वहीं पे गेन आएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल ऑलवेज गिव यू द हाईएस्ट गेन। पर आज आप खुद अपने आप से प्रश्न पूछिए, एक कड़वा प्रश्न पूछिए, क्या आप दिन का 1 से 2 घंटा पढ़ाई में, अपने आप को अपस्किल करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में निवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए। नो, 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 नो। तो आपको क्या लगता है कि आपको आपको नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? आपको लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? यहां जब सब कह रहे थे कि लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो लर्निंग पे निवेश नहीं करते, वो लर्निंग पे बिल्कुल निवेश नहीं करते। आज मैं आपको बताता हूं पर्सनली, मेरा हमेशा एक थॉट रहता है कि एक अमाउंट साल का मैं डेफिनेटली नए नए कोर्सेज करूंगा, मैं नई नई चीजें सीखूंगा। मैं भी तो कह सकता हूं मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस की डिग्री मेरे पास है, मुझे क्या जरूरत है पढ़ाई करने की? मैं तो फाइनेंस का भगवान बन गया हूं। पर आज भी मैं हर साल एटलीस्ट 6 से 7 कोर्सेज करता हूं, कभी कोर्सेरा पे करता हूं, कभी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से करता हूं, कभी आईआईटी से करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन माय ब्रेन विल गिव मी द हाईएस्ट गेन। तो लोग क्या करेंगे? 10,000 रुपए का जाके खाना खा लेंगे रेस्टोरेंट पे, 20,000 रुपए का रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा लेंगे, पर जब कोर्सेरा को 10,000 20,000 रुपए देने पड़ते हैं तो बोले यार कौन देगा पैसे। उडेमी में 400-500 रुपए का कोर्स खरीदने से पहले यार कौन देगा पैसे? क्यों देगा पैसे? बड़ा बिजनेस के कोर्सेज खरीदने से पहले क्यों यार, क्यों देगा पैसे? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी, अब ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एम सो सॉरी, आई थिंक कुछ हो गया था।
हाँ जी, तो जब भी आप निवेश करने जाते हैं अपनी पढ़ाई पे, आपका मन ही नहीं करता इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें समझ लगता है कि भाई हम तो सब कुछ जानते हैं, और क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं तो हमारे को क्या पढ़ाई करनी है। साहिल जी, क्रिप्टो हो, ब्लॉकचेन हो, सबके लिए कोर्सेज हैं दुनिया, सब कुछ सिखाया जा रहा है आज दुनिया। आपको फाइनेंस सीखना है, मुझे आप एक बात बताइए कि पिछली किताब 200 रुपए की, 300 रुपए की किताब आपने कब खरीदी थी? पिछली किताब आपने कब खरीदी थी 200-300 रुपए की? अपने आप के लिए, अपने आप की पढ़ाई के 2 महीने। साहिल जी, बहुत बढ़िया। बहुत लोग लिख रहे ही नहीं है, बोले यार अब आज तक बुक ही नहीं खरीदी, पिछले 3 साल से नहीं खरीदी, 5 साल हो गए यार बुक ही नहीं खरीदी हमने। तो क्यों नहीं खरीदी? 200 रुपए की बुक नहीं खरीदेंगे हम। अगर हमें कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति 30 साल जिया, उसने इतने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी और उसने किताब लिख दी और आपसे 200 रुपए मांगे, उसके 40 साल का एक्सपीरियंस आप 3 दिन में बुक पर पढ़ के खत्म कर सकते हो, और आप नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें अपने माइंड पे इन्वेस्ट करना, और यही जो है यूएसए, चाइना हमसे आगे निकलता है। हमें क्या है, हमारे लाख रुपए बन जाए, बस हमारे 50,000 रुपए बन जाए, हमारे 5 लाख रुपए बन जाए महीने के, 2 लाख रुपए बन जाए। अरे क्या जरूरत है आगे पढ़ाई करने की? क्या जरूरत है दिमाग को आगे दौड़ाने की? क्या जरूरत है मेहनत करने की? करनी नहीं है। आज आप लोग को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हर तिमाही आप एक कोर्स करेंगे? कम ऑन, मेरे को कमिट कीजिए, मेरे को कमिट कीजिए बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे, कि आप ये अपने आप से एक वायदा करते हैं कि हर तिमाही, हर क्वार्टर में एक कोर्स आप अपने लिए करेंगे, और वो कोर्स आपके गोल के प्रति होना चाहिए, जो आप अचीव करना चाहते हो उसके प्रति होना चाहिए। वेरी गुड, अमेजिंग। आसिफ जी, सतीश जी, अजय जी, प्रदीप जी, घनश्याम जी, प्रकाश जी, अमर जी, सब लोग कमिट कर रहे हैं। आप लोग, बाकी लोग पीछे क्यों हो? 500 लोग। कुलदीप जी, सुषमा जी, सब सब कमिट कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड सर, ओम प्रकाश जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये सारे कमिटमेंट्स आप अपने आप से कर रहे हैं। और एक याद रखना बात, अगर आप अपने आप से दिया हुआ वादा नहीं पूरा कर पाओगे, तो आप कभी भी किसी और से दिया हुआ वादा तो कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। अपने आप को चीट नहीं करना। जितने लोग यहाँ पे आए कमिट लिख रहे हैं, वो हर तिमाही एक कोर्स करेंगे और अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। वो कोर्स कुछ भी हो सकता है, वो कोर्स कुछ भी हो सकता है, आपके गोल के प्रति होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ठीक स्पष्ट तरीके से बोलना नहीं आता, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो आप कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको और ड्रेसिंग अप कैसे करना है, आपको ईमेल कैसे लिखना है, इन सब चीजों की नॉलेज चाहिए, तो आप वो वाला कोर्स कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को क्रिप्टो के बारे में समझना है, तो आप क्रिप्टो का कोर्स कीजिए। दुनिया में हर चीज अवेलेबल है आज, हर तरीके का कोर्स अवेलेबल है। सिर्फ आपको जाना है और उसको सर्च करके अपने आप के लिए वो कोर्स कर। मैं इस बात का सबसे बड़ा लिविंग एग्जाम्पल हूं कि हर साल मैं करीबन 4 से 5 कोर्स जरूर, हर साल मैं 4 से 5 कोर्स करता हूं, जबकि मुझको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मेरे काम में कोई कोर्स करने की। पर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, मैं हर साल 4 से 5 कोर्सेज डेफिनेटली करता हूं। तो ये जो है, अब इन्वेस्टमेंट जो है, आपको लर्निंग के ऊपर अपने आप के लिए करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो दोस्त बाकी लोग कर रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे और आप वहीं 1 लाख 2 लाख, 1 लाख 2 लाख, 1 लाख 2 लाख करते रह जाएंगे। तो मुद्दा बड़ा सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है। हम क्या करेंगे? अपने माइंड पे इन्वेस्ट करेंगे, कोर्सेस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है? अभी तक हमने ये देखा है कि हम पहले तो पता चलेंगे करेंगे कि जब हम पैसा लगाते हैं तो क्या वो खर्चा है कि वो निवेश है। और उसके बाद जब दूसरी चीज है वो ये है कि जब हम निवेश करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे हमारे कमाए हुए पैसे को, तो उससे मार्केटिंग करेंगे और उससे अपने ऊपर निवेश करेंगे, अपने ब्रेन को इंप्रूव करेंगे, ताकि हम और अच्छे से अपने दिए हुए काम को कर सकें। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस बात का कमिटमेंट लिया है कि वो डेफिनेटली कोर्सेज करेंगे, और कोर्सेज करने के बाद अपने आप को इंप्रूव करेंगे, और अपने आप को इंप्रूव करने के बाद अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव करेंगे। जब आप इनपुट इंप्रूव करोगे तो आउटपुट डेफिनेटली इंप्रूव।
इनपुट ठीक कीजिए, आउटपुट अपने आप ठीक होगा। जब आप फोकस आउटपुट पे करेंगे और इनपुट पे नहीं करेंगे तो आउटपुट कभी ठीक नहीं होगा। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। और एक आखिरी पैरामीटर मैं आपको बता देता हूं, और ये पैरामीटर अगर आपने पकड़ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस जीवन में सुपर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। डोंट हैव अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। जब आप अपनी जर्नी में चलते हैं तो आपको भिन्न भिन्न तरीके की डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। आज आप क्रिप्टो कर रहे हैं तो पता चला आपका कोई दोस्त है जो कोई और बिजनेस करके ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो यार यहां पैसे नहीं कमा पा रहा हूं मैं, काम नहीं ठीक चल रहा है मेरा। वो देखो, वो शाम तो यार देखो बहुत आगे निकल गया यार, कहां था वो, मेरे पीछे था बहुत, और आज देखो कितना आगे निकल गया। मैं वो काम कर लेता हूं जो वो कर रहा है, मैं भी आगे निकल जाऊंगा। ऐसे ही करते कोई ना कोई आपका दोस्त यार आपको आके नई नई स्कीमें समझाएगा, और जब वो नई नई स्कीमें आपको समझाएगा तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस से मन भटक जाएगा, और जब आपका मन भटक जाएगा उसके बाद आपका धंधा टोटली अटक जाएगा। तो हमें अपना मन नहीं भटकाना है, हमें ये फोकस रखना है, एकदम तेज धार वाला फोकस रखना है। मैं आपको फोकस की कुछ कहानियां बताता हूं। पहली चीज बताता हूं, डॉक्टर वेल्लुमणि जो थायरो केयर के फाउंडर है, थायरो केयर का आपने नाम सुना होगा, वो जो आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। बड़े छोटे गांव से आए व्यक्ति, कोई साउथ के, और आके आज करीबन 6,000 करोड़ की कंपनी बना दी थायरो केयर। उनका एक कहावत है, वो कहते हैं कि यहां पे दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, या तो आदमी सक्सेसफुल होता है या दूसरा आदमी वो होता है जिसका फोकस चला गया। कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा या तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे या आपका फोकस हट गया था, तो यानी कि आप सक्सेसफुल ही नहीं हो पाओगे। तो जैसे ही फोकस हटा तभी आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फोकस नहीं हटना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना। जब भी मन में ऐसा आए ख्याल कि भाई मैं इधर चला जाता हूं, मैं उधर चला जाता हूं, अपने आप से किए हुए वादे को याद करो कि मैं लर्निंग करूंगा और अपने गोल को अचीव करूंगा, मैं लर्निंग करूंगा, अपने गोल को अचीव करूंगा। अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को राइट समय दीजिए, राइट निवेश कीजिए समय का। मैं आपको एक बात बताता हूं, लोगों को पैसे कमाने की बड़ी जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है। उनको लगता है कि जिस दिन मैं ज्वाइन करूं उसके अगले दिन से पैसा कमाने लग जाऊं। ये प्रॉब्लम आती है आप सबको। आपको लगता है कभी यार कि आज ज्वाइन किया, कल से पैसा चालू कर दूं कमाना, कल से बस लाखों रुपए कमाने चालू कर दूं। आपको लगता है ऐसा? आपका मन करता है ऐसा होने का? अगेन कमेंट बॉक्स, आपको लगता है कि इमीडिएटली पैसा कमाना चाहिए? यस, बिल्कुल मन करता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, सब लोग यस कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, डॉक्टर बनने को कितना टाइम लगता है? एक आदमी को पढ़ाई करके डॉक्टर बनने को कितना टाइम? 5 साल लगते हैं। एक आदमी को इंजीनियर बनने को कितना टाइम लगता है? 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। तो आप समझिए वो 4 साल, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। 5 साल में 1825 दिन होते हैं। जब आप डॉक्टर बनते हैं, जब आप इंजीनियर बनते हैं, तो आप 1800 दिन तैयार है मेहनत करने के लिए, और उसके बाद आप कमाएंगे कितना? 25,000 रुपए। 1825 दिन मेहनत करेंगे और 25,000 रुपए कमाएंगे महीने का। तो यहां क्या हम अपने आप को 500 दिन नहीं दे सकते? क्या हम अपने आप को मात्र 500 दिन नहीं दे सकते यहां पे? अगर वहां हम 1825 दिन देने को तैयार हैं पैसा कमाने के लिए, वो भी कितना? 20-25 हजार रुपया। एक डॉक्टर की शुरुआती सैलरी कितनी होती है? 25,000 रुपया। एक इंजीनियर की शुरुआती सैलरी कितनी होती है? 25-30 हजार रुपया। 1825 दिन वहां पे अपने दिन भी लगाएंगे और कॉलेज को पैसा भी देंगे। क्यों? ताकि 25,000 रुपए कमा लिया जाए। तो क्या यहां पे हम 500 दिन नहीं दे सकते? और इन 500 दिन में क्या हम प्रण नहीं ले सकते कि हम लर्निंग करेंगे? तो ये आखिरी मेरा पॉइंट था कि अपना फोकस मत हटने देना। अपने आप को कमिट कीजिए, अपने आप के लिए कमिटमेंट रखिए कि मैं इतने दिन अपना फोकस बिल्कुल नहीं हटने दूंगा, और जब मैं ये फोकस नहीं हटाऊंगा तो जो मेरी विक्ट्री होगी आगे जाके
वो अविश्वसनीय होगी, अभूतपूर्व होगी, अद्भुत होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना फोकस नहीं हटने दिया। मैंने अपने आप को 1000 दिन का वादा किया, मैंने 1000 दिन अपना फोकस नहीं हटने दिया। मैंने अपने आप को 500 दिन का वादा दिया, मैंने 500 दिन अपना फोकस नहीं हटने दिया। और उन 500 दिन में मेहनत करी, पढ़ाई करी, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने ऊपर री इन्वेस्ट किया, जितना पैसा कमाया या तो मार्केटिंग में डाला या अपनी सेल्फ लर्निंग में डाला, और आगे जाके इंप्रूव किया और एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन के। अपने आप को समय दीजिए, फोकस कीजिए। उसके बाद पहले निवेश और खर्चे के बीच में फर्क जानिए, और जब भी री इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अपनी मार्केटिंग पे और अपने माइंड पे सबसे ज्यादा री इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वहां से ज्यादा रिटर्न्स आपको कहीं भी नहीं मिल सकते। कोई स्टॉक मार्केट, कोई कुछ नहीं दे सकता आपको रिटर्न, जो आपको रिटर्न्स यहां मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी तरफ से जो आपको मुझे बोलना था वो कंप्लीट हुआ। संजू जी, अब अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कोई आना चाहते हैं, कोई किसी के मन में संशय है, डाउट्स है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर देयर क्वेश्चंस, बट फ्रॉम माय साइड दिस इज इट। यू ऑल आर इन ग्रेट स्पेस। आप सब एक बहुत अच्छी जगह पे हैं और बहुत अच्छे बिजनेस में है। मैं इस बिजनेस को बहुत पसंद करता हूं, ब्लॉकचेन बिजनेस को। और उसी के साथ अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पकड़ के चलिए, अपने फोकस को पकड़ के चलिए, खर्चे और निवेश के बीच में फर्क को पकड़ के चलिए। और जब भी निवेश करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड और अपने मार्केटिंग पे निवेश कीजिए, ताकि आपकी ग्रोथ 10x 20x 100x हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम टू स्पीक टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मजा आ गया सर। और ये आपने बड़े सरलता से आपने जो एक्सप्लेन किया है, एक एक बंदे को डाउनलोड हो गया है। 584 लोग हमारे साथ हैं और आपको लाइव यूट्यूब पे भी देखा जा रहा है। सर, आई एम रियली थैंकफुल। माय टीम इज, वी ओ यू सर, वी ओ यू द वे यू प्रेजेंटेड विदाउट पीपीटी। आपने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया, सीधा दिल से दिल की बात करी। हम आपके सेशन और चाहेंगे। अभी कुछ लीडर्स हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर्स, जो आज यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का उनका उद्देश्य है। तो मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। दे आर ऑलरेडी को होस्ट, वो आपसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चैट बॉक्स के अंदर बहुत लोगों ने मैसेजेस डाले हैं, उनको रिप्लाई करते हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, जो इस पूरे चीजों को एक साथ समेटने में दिन रात लगे रहते हैं, फ्लाइट में रहते हैं, सारा टाइम बाहर ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब उनको जो इम्पोर्टेंट, कहते हैं ना, प्रायोरिटी उनकी फिक्स है। जो चीज जहां जरूरत है उसको वहां पर वो पहले करते हैं, उसके बाद सारे काम करते हैं। तो आई एम वेलकमिंग मिस्टर यश हाके, डबल प्लैटिनम डायमंड, एंड ही इज द मोटिवेशन फॉर एवरीबडी। जो आज इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी है, हम 1.5 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी है सर। अभी तो लोगों के पास मैसेजेस ज्यादा नहीं पहुंचे होंगे। अगली बार आपका जो ये प्रेजेंटेशन होगा या आपका जो डायरेक्ट दिल से जो बात होगी, ये हम लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड वी थैंक यू सो मच फॉर बड़ा बिजनेस। डॉक्टर साहब, आपको और विवेक बिंद्रा जी की पूरी टीम को हम लोग हमेशा आपके साथ आगे ग्रोथ करेंगे, पढ़ के ग्रोथ करेंगे। लर्निंग सिस्टम हमारे अंदर इनबिल्ट करने में ये यश सर की एक बड़ी शुरुआत है। तो मैं यश सर को, यश सर ऑलरेडी अनम्यूट होंगे क्योंकि वो को होस्ट है। यस सर। मोहम्मद सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, परफेक्ट जी है। यश जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं अभी कंफर्टेबल जगह में नहीं हूँ, एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद मेरे बाजू में बहुत डिस्टर्बेंस होगा, और बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा आपका। बिल्कुल हम आपको बार बार सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है। हमारे लोग तो पैसे कमा रहे हैं, नेटवर्क में लोग पैसे तो कमाते हैं, लेकिन लोगों के पास फाइनेंस का एजुकेशन नहीं होने की वजह से लोग उस पैसे को बचा नहीं पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन आपने आज दिया हमें। और अगर हम लोग कई बार और सुनेंगे आपको, तो बिल्कुल हम भी फाइनेंस को थोड़ा सा वैल्यू दे पाएंगे, उस पैसे को सही तरह से निवेश करके उसको ग्रो कर पाएंगे। तो एक अमेजिंग सेशन रहा हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थॉमस सर, मेरा थैंक यू यश शायद जी, बैकग्राउंड थैंक यू में सो मच। डिस्टर्बेंस होगा, तो आप ज्योति कोचर मैम है, त्यागी सर है, सबको इनवाइट कर लो प्लीज। थोड़ा आवाज आ रहा है, लेकिन बट हमने आपका मैसेज क्लियरली सुन लिया है कि आपका जो उद्देश्य है, इसकी शुरुआत है। आपने जो बीड़ा उठाया है पूरे हमारी कम्युनिटी को ट्रेन करने का, वो दिख रहा है सर। ऐसे से एक्सपर्ट आ रहे हैं हमारे साथ, जो कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं ला सकते।
ये आपके रिलेशनशिप हैं, इन लोगों के साथ आपके बात करने का तरीका है, जिसकी वजह से हम लोग सब ये सुन पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स को देख रहे हैं, ट्रेनर्स को हम अपने पैनल पे ला रहे हैं। वी आर प्राउड कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े, एक ऐसे प्रमोटर के साथ जुड़े हैं जो कि हमें हर जगह हाथ पकड़ के खींच रहा है ऊपर की तरफ, हमें एक बड़े उद्देश्य की तरफ तैयार कर रहा है। तो थैंक यू, यस सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं कुछ लीडर्स को और रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें। अमर वाधवा जी हैं इसके अंदर, अमर वाधवा जी भी बहुत ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बात करते हैं। अमर वाधवा जी सर, आप अनम्यूट हो कर सकते हो अपने आप को। हेलो एवरीवन। आज का सेशन वेरी जबरदस्त रहा और आज के सेशन में मुझे सर से ये सीखने को मिला कि सर ने बताया कि अगर आप अपने दिमाग पे खर्च नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने वेल्थ पे खर्च कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि आप लैपटॉप ले रहे हो तो लैपटॉप आपका इन्वेस्टमेंट है कि खर्च है, वो सोच अपनी अपनी है, क्योंकि बिकॉज वो आपका बिजनेस टूल है। वैसे ही अगर हम अपने, सर ने कहा कि 10,000 रुपये हम लोग खाने में लगा देते हैं और हम लोग अपने सीखने के लिए 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये खर्च नहीं करते, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। तो आज आप अपने दिमाग को जितना दोगे तो उससे ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, और वेल्थ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर जरूरी है, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना ही अपना एक मोटिव है, और वेल्थ के साथ में अपने को अपने दिमाग को भी देना जरूरी है। तो मैं जैसे बताता हूँ कि हम जैसे बुक्स पढ़ते हैं, तो सर ने एक अच्छी बात बताई कि कौन इंसान ऐसा है कि जो बुक्स लेता है और बुक्स पढ़ रहा है। तो हम लोगों को जितने भी हमारे साथ लीडर जुड़े हुए हैं, तो सबको अपने एक टारगेट फिक्स करना, रोज 1 से 2 घंटा बुक्स पढ़नी है। जो मैं अभी आधा घंटा पढ़ता हूँ तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा 1 से 1.5 घंटे पे जाने के लिए। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा एंड देन मैं बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये कोर्सेज ज्वाइन करना हमारे लिए एक जरूरी है, जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपना माइंड, अपना जो मुझे चाहिए, चाहे चाहे क्रिप्टो हो, चाहे मेरी कोई भी जो माइनस पॉइंट है उसको दूर करने के लिए मुझे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज सर ने कहा कि आज उनको कोई जरूरत नहीं है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, फिर भी वो महीने में और साल में 4 से 5 कोर्स ज्वाइन करते हैं। और ऐसे ही मैं लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को चेंज कर सकें। बिकॉज सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखना हम पूरी जिंदगी हमको सिखाती है, तो हमें हमेशा सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। बस ये लोगों से मैं ज्यादा कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बाकी बहुत अच्छा रहा, और थैंक यू फॉर द बड़ा बिजनेस जिन्होंने हमको इतना बड़ा सपोर्ट किया और इतना बड़ा हमारी टीम में एजुकेशन दिया। थैंक यू फॉर द थॉमस सर, थैंक यू फॉर यस सर। थैंक यू अमर जी। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्रकाश दिया और एक बार रिवाइज भी करा दिया कि हमें अपने दिमाग पे खर्च करना चाहिए। बेसिकली सर एक बात मैं डॉक्टर साहब आपसे भी कहूंगा, जो आपने इतना बड़ा सेशन दिया है इसके अंदर मैंने एक चीज देखी, सक्सेसफुल होना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल होने के टाइम में आप अपने में कितना कुछ बदलाव लाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सक्सेसफुल होने के बाद आपको खुद लगना चाहिए कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं, अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग में आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो। अगर आप 10% भी खर्च कर रहे हो ना सर, आपके सक्सेस को बिल्कुल मैच करेगा। वो कहते हैं ना, यू हैव टू डिजर्व इट। और हम लोग सारे यहाँ पे लीडर्स ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जो डिजर्व करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। यस सर ने हमारे को अपना माइंड को ओपन करने का मौका दे दिया आज की डेट में। हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं भाग रहे, यहाँ पे एक कम्युनिटी जो है ना, जो बड़े लीडर्स है वो पैसे के लिए नहीं भाग रहे सर। पैसे तो उनके लिए अब बाय प्रोडक्ट हो गया, मेन तो लर्निंग है। लर्निंग जिसके पास है ना, उसने तो बहुत कुछ पा लिया। तो मैं अपने आप को अभी म्यूट कर रहा आप संजू म्यूट सर पे आप, चले गए हैं सर। हाँ आपका मिस्टर गया। थॉमस सर, सर एक कनेक्शन के लिए, ताकि अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं सब लोग जो यहाँ पे हैं, मैं अपना लिंक्डइन आईडी डाल रहा हूँ। डाल दीजिए तो सर। इन केस अगर इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट मी एंड फॉलो मी हियर। मैं कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट्स इस पे डालता रहता हूँ, कुछ डन सर, डन। इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। आई होप आप सबके काम आ जाए वो। जी सर। और हमारा काम एक ही है सर, कि हमें ये इंश्योर करना है कि भारत आगे बढ़े। जी और सर। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब लोग पढ़ेंगे। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया सर। तो आज पढ़ना पढ़ना मतलब हमारी वो नॉर्मल एजुकेशन नहीं, पर अपने आप को इम्प्रूव करते रहना अपने गोल के प्रति। देखिए, एक होता है
आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपका मन आया चलो आज हम कुकरी सीखते हैं, तो कुकरी मेरा गोल नहीं है। आपका गोल आपको क्लियर रखना है कि मेरे गोल के प्रति जो कंट्रीब्यूट करे उस प्रकार के मेरे को कोर्सेस करने हैं। बोलो मेरा गोल है पैसा कमाना क्रिप्टो से, पर मैं कुकरी सीखूंगा, तो ये कोई फायदा नहीं हुआ उस कोर्स का। बोले संजय जी बोल के गए साल के 4 कोर्स करो, मैं कुकरी के 4 वर्जन कर रहा हूँ, क्या फायदा हुआ यार उसका, क्योंकि आपका गोल तो कुछ और था। तो अपने गोल को लिख के, अपने गोल में जो आपको सहयोग करे, आपके गोल को अचीव करने में या तो आपका समय कम करे या आपका खर्च कम करे, और आपके गोल में जितना आपने सोचा है उससे बड़ा काम हो जाए, वैसे कोर्सेज आप कीजिए। उस टाइम मत सोचिए आप कितना खर्च कर रहे हो, क्योंकि वो खर्च नहीं, वो निवेश है। आप अपने गोल के प्रति निवेश कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी। और संजू जी आपने कहा मैंने प्रेजेंटेशन यूज नहीं की। एक बार मैंने बहुत बड़े एक व्यक्ति को सुना था, उन्होंने कहा इफ यू हैव पावर इन योर पॉइंट यू डोंट नीड अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, तो यस यानी कि अगर हमारी बात में दम होगा तो हमारे को पावर पॉइंट की जरूरत नहीं है सर। सर। हमने कोशिश करी दिल से दिल बात करने की, आप सबके साथ करीबन 500-600 लोग आज जुड़े हैं मेरे साथ, और मैं सबने मेरे को कमिट किया है, और सबने अपने आप को कमिट किया है कि वो अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे, और इस कंपनी को साथ में आगे लेके जाएंगे। और इसमें मेरा जो भी गिलहरी वाला सहयोग जो है, जो भी जैसे श्री राम जी के सेतु में गिलहरियों ने भी छोटे छोटे कंकड़ डाले थे, उस प्रकार से अगर मेरी तरफ से भी कोई सहयोग और चाहिए हो तो मैं आप सबके साथ हूँ। और इसी के साथ मुझे अब आप इजाजत दीजिए। 5 so that मिनट I और can लेंगे सर, 5 मिनट आपसे और लेंगे। श्योर, ठीक है Right, sir? ठीक है, डन सर, डन। आपसे 5 मिनट आपके वैल्यूएबल टाइम से बोरो कर रहे हैं। हमारे बीच में ललित सर हैं, और ललित सर अपने ठीक। आप में जीता जागता उदाहरण है। उनकी लर्निंग इतनी परफेक्ट हो चुकी है आज की डेट में, वो जो बोलते हैं वो इस तरह से बोलते हैं कि लगता है नपी तुली बात करते हैं, और उनके बात करने से कभी उनको कोई जज ही नहीं कर सकता। तो आई एम इन्वाइटिंग मिस्टर ललित त्यागी हियर, ही इज अ ब्लैक डायमंड, और लोगों को मार्गदर्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ललित सर प्लीज। थैंक यू थॉमस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संजय सर रियली आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि अगर मैं शायद इस सिस्टम के अंदर ना होता, नेटवर्किंग के फील्ड के अंदर, तो आज मुझे ऐसे ऐसे मोटिवेटर, ऐसे ऐसे इतने ज्यादा जिनके अंदर स्किल्स हैं, ऐसे ऐसे लोग ना मिलते। और थॉमस सर इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका, यस सर का। और यस सर का तो मेरे पास शब्द नहीं है कि यस सर को पता चल चुका है हमें किस खुराक की जरूरत है। अभी वो 3 दिन हमें खुराक दिला के लाए। अभी आज उन्होंने हमें जो फाइनेंशियल जो हमें ये डिसिप्लिन सिखवाया है संजय जी के माध्यम से, तो संजय जी मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ मैं आपको। और जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पे है सर, क्योंकि सब तो 1 to 1 आपको थैंक्स नहीं बोल पाएंगे, इतना समय नहीं है आपके पास भी, तो मैं सबकी तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ सर। आज हमें पता चला है कि पैसा कमाना तो है ही, लेकिन उसको पैसे की रखवाली कैसे करनी है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या डिसिप्लिन में रहना है, वो सर आज आपने हमें जानकारी दी। आज पहली बार सर मैंने थैंक यू ललित जी, थैंक यू सो मच जी संजय जी, पहली बार ये शब्द सुने हैं कि भाई पैसे को जो है इन्वेस्टमेंट में और जो हमारा जो खर्चा होता है उसमें फर्क क्या है। रियली सर, अभी तक तो सर हम उल्टा पुल्टा ही सोचते थे, जहां आपने इन्वेस्टमेंट समझाया हम वहां खर्चा सोचते थे, और जहां हमारा खर्चा है वहां हम इन्वेस्टमेंट सोचते थे। तो सर रियली सर मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। और सर ये सब इस प्लेटफॉर्म की देन है, यस सर की देन है, और आप जैसे लोगों ने सर, मुझे ही नहीं सर पूरी दुनिया के लिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ईश्वर आपको सर हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, यही मेरी दुआ है आपके लिए। और ऐसे ही आप पूरी दुनिया के लिए काम करते रहे, लोगों को एजुकेट करते रहे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ललित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड ब्लेसिंग्स एंड अमेजिंग वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू ललित सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। आपने हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से एक कंक्लूजन दे दिया यहाँ पर। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक हमारे मेंटर खुद हैं, सतेंद्र जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। वो भी ज्ञान के भंडार हैं, उनको मैं अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ। सतेंद्र जी आप अगर है ग्रुप में तो मैंने आपको ऑलरेडी अनम्यूट कर रखा है सर। सर थैंक यू थॉमस सर, मेरे को अनम्यूट करने के लिए। बिल्कुल कथुरिया साहब, आज मैं इस मामले में कहूँगा कम भाग्यशाली रहा कि मेरे को 2 बार कोशिश करी मैंने कनेक्ट करने की, मैं नहीं कर पाया कनेक्ट। फिर मैंने यूट्यूब पे करा कोशिश, तो यूट्यूब पे वॉइस नहीं जा रही थी, लेकिन लास्ट का कुछ मैंने आपसे शब्द जरूर सुने सर। जो आपने कहा वही मैं कह रहा हूँ सर। राम सेतु और गिलहरी जैसे योगदान भी हम समाज में करें तो हमारा देश भी बढ़ेगा और हमारी कंपनी और हम भी बढ़ेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज है सर। पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पैसे को कमा के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत बड़ी चीज है।
तो मैं बाकी यूट्यूब पे और सुनूंगा सर, बहुत अच्छा लगा। पूरी कम्युनिटी की तरफ से कथुरिया साहब मैं आपको थैंक यू करता हूँ। शुक्रिया सर। थैंक यू सत्येंद्र जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। रिकॉर्डेड सेशन है, आप जरूर सुनिएगा। आई एम श्योर कुछ एक आधी बात ऐसी होगी जो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। और आप अपने टीम्स के माध्यम से, आप बहुत सीनियर लीडर हैं कंपनी में, अपने टीम्स के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वही गिलहरी वाला रोल जो सबको निभाना है वो डेफिनेटली हम निभा पाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। अब बड़े लोगों के छोटे सब अच्छे लगते हैं। चंद्र जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी मैं हमारी टीम में ही जो सुबह शाम जूम के अंदर बहुत सारे सेशंस में हमारी हेल्प करते हैं, मैं उनके साथ कई जूम की होस्टिंग करता हूं, को होस्टिंग करता हूं। मैं उनको लिए बिना मैं इस मीटिंग को कंक्लूड नहीं करूंगा। आकाश राव जी, आप अपने आप को अनम्यूट खुद कर लीजिए सर। और आकाश राव जी, आप भी आपने इस पूरे मैसेज को, इस पूरी मीटिंग को कैसे आपने लिया, वो थोड़ा सा बताएं सर। थैंक यू संजू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। वैसे तो खैर ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मैं कभी ललित सर के बाद बोलने का मौका नहीं मिलता है और हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनके शब्द के बाद मैं नहीं चाहता मैं कुछ ऐड करूं, क्योंकि मेरे पास होता ही नहीं है। एंड दैट्स ग्रेट संजय कथुरिया सर कि आपने हमें इतना बढ़िया एजुकेशन दिया। एक चीज मैंने यहाँ पे सीखी है और वो मैं सबसे बताना चाहूंगा, वो दैट इज ये है कि हम जब भी किसी कंपनी के साथ वर्किंग करते हैं तो हम पैसा कमाने की सोच से काम करते हैं, हम वहां सीख कर नहीं करते हैं। जब पैसा कमाने की सोच से हम काम करते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को हम सही तरह से यूज नहीं कर पाते। दैट्स वाई कि हम सब ग्रो नहीं कर पाते हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, अच्छी जगह नहीं लगा पाते हैं। बस मौज मस्ती कर ली, घूम फिर लिए, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन अगर एक चीज अगर हम सोचे जाए कि हमने जिस पैसे को हमने जब एक चीज सिर्फ सोचा है कि पैसा कमाना है, उसके बाद इतना बड़ा पैसा कमा लिया। अगर मैं एग्जांपल मेरे को ही लूं, मैं सिर्फ ये सोच के डायरेक्ट से बहुत बड़ा पैसा कमाना है, मैंने वो पैसा कमाया, आज इन करोड़ कह सकते हैं। लेकिन अगर इस पैसे को दोबारा से, थोड़े बहुत पैसे को हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो सर ये अरब में जा सकता है, खरब में जा सकता है। रियली यस, ये जा सकता है आराम से। अब उस चीज को सर इम्प्लीमेंट करना है। और वाकई में जो जैसे ललित सर ने बोला, यस सर हमारी खुराक समझ चुके हैं, अब बस हमें इसको अपने अंदर डालना है कि हाँ हम इसको सच में ले पाए, सही तरह से डाइजेस्ट कर पाए। देन सर वी कैन ग्रो एवरीवेयर इन इंडिया, इन वर्ल्ड। थैंक यू सर, थैंक यू संजू सर, एंड थैंक यू यस सर, और थैंक यू संजय कथुरिया सर। प्लीज थैंक यू। थैंक यू आकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बस रीइन्वेस्ट करते रहे, रीइन्वेस्ट करते रहे। आज आप देखिए रिलायंस जहां पहुंच गया है, वो सिर्फ इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसने अपना सारा पैसा टाइमली बेसिस पे रीइन्वेस्ट किया, और आज वो एक बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो इसी तरीके से एक व्यापारी का फर्ज है जीवन का, आप सब व्यापारी हैं, सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, और आपका फर्ज है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीइन्वेस्ट करें और अपने रिटर्न्स को और मैक्सिमाइज करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को 5-10 मिनट और दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। आपका मैं मतलब हमारे पास वर्ड्स नहीं है जो मैं आपको बयान कर सकूं, इतना वंडरफुल सेशन रहा है सर। वी वुड लाइक टू हैव यू मोर एंड मोर इन दिस स्टेज, मोर। आपका लाइव स्टेज प्रेजेंटेशन भी देखना चाहेंगे, जूम में भी देखना चाहेंगे। मेरे को लगता है कि अभी आपने जो सिर्फ आपने ना कहते हैं ट्रेलर दिया है, आपके पास फ्लो चार्ट्स होंगे आगे हमारी टीम के लिए कैसे कैसे काम करना है। तो मैं आपसे डायरेक्ट भी एक बार कनेक्ट होऊंगा। आपने जैसे बोला था हम लोग एक बार दिल्ली मिलते हैं सर, और ये सर के साथ बैठ के हम फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी टीम के लिए तैयार करते हैं। सो आई एम एंडिंग अप। सब गुरुजनों को और सब लीडर्स को, ट्रेनर्स को सामने रख के मैं परमिशन लेना चाहता हूं कि मैं इस सेशन को अभी एंड करूं, क्योंकि 7:30 बजे 8 बजे अपना और सेशन चलना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, Sanju ji. Thank you, Yash ji. Thank you to all the senior leaders of the team, and thank you to everyone else. और आज ईद भी है, तो आप सबको ईद मुबारक, और सब enjoy करिए, and बस अपनी learning पे invest करें और बढ़ते रहें। Thank you so much. Thank you everybody. PLC Ultima, the time is super now. The time is super now. Thank you.